डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए वो 5 इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके खाने से न सिर्फ शुगर कंट्रोल होता है अपितु वजन भी कम रहता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होने की वजह से हार्ट डिसीज़ का खतरा भी कम रहता है। तो चलिए जान लेते हैं ये 5 इम्पॉर्टेंट खाने के वो पदार्थ हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत वरदान है। इसमें नंबर 1 जो नई स्टडीज़ बता रही है वो है सीड्स और ड्राई फ्रूट्स। जैसे बोला गया है 30 ग्राम्स अगर पिस्ता का आप सेवन करते हैं दिन भर में या खाने के पहले, तो खाना खाने के बाद शुगर एकदम से बढ़ता नहीं है। जैसे कि जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स है जिसे हम बोलते हैं काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता या फिर सीड्स मतलब कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, इन सब के सेवन से न सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, मिनरल्स भी और प्रोटीन्स भी प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इसे आप ड्राई या भिगो के कैसे भी सेवन कर सकते हैं। सिर्फ उनको धो के खाना बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ ज़रूरी है ताकि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। तो ड्राई फ्रूट से डरिए नहीं, सीड से डरिए नहीं। पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और सीसम मतलब तिल्ली का सीड, बीज, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। नंबर 2 फ्रूट प्रोडक्ट्स होता है वो है जितनी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम रहती है और फाइबर्स रहता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, फीलिंग अच्छा होता है। इसे आप पका के, कच्चा, थोड़ा सा कम पका के स्मूदी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का पकाने से ये होता है कि इसमें आयरन रिलीज़ हो जाता है। अगर इसे विटामिन सी वाले प्रोडक्ट के साथ खाएं, मतलब कि टमाटर या नींबू डाल के खाएंगे तो आयरन का अब्सॉर्प्शन में भी मदद मिलेगी। हरे पत्ते वाली सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीट या शलजम के पत्तों को फेंके नहीं, मूली के पत्ते इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। पालक, बथुआ, सरसों का साग और ब्रोकोली ये सभी वरदान हैं। तीसरे इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स होता है जिसे हम रोज़ खाते हैं, जैसे कि बोलेंगे गेहूँ, चावल, लेकिन इसको बदल के खाइए, मतलब कि गेहूं को उसके छिलके के साथ खाइए। ये हम अनाज ग्रुप में मानते हैं, सीरियल्स। तो गेहूं को खाइए लेकिन छिलके के साथ। फिर उसके बजाय कभी बदलाव करके मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन ये सभी अनाज को आपने अगर जैसे ज्वार है इसे गला के सोख करके इस्तेमाल किया तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, जिसे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने भी ये अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, इसको बदल बदल के खाना चाहिए। एक जैसा कोई भी अनाज, जैसे अगर सिर्फ मक्का खाएंगे तो आपको नियासिन की कमी हो सकती है। तो ये अनाज आप बदल बदल के खाएं। चावल, सफ़ेद चावल को घर में से फेंक दीजिए और ब्राउन राइस लाइए तो शुगर अच्छा कंट्रोल रहेगा। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट फूड आता है वो है बीन्स। यस, बीन्स में आपका जितने भी फली वाली सब्जियों के बीज होते हैं वो आते हैं, जैसे कि राजमा, चना, छोला, चवला फली। ये सभी जो बीन्स होती है इसमें सिर्फ प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स रहता है, फाइबर्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं। इसे आप स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं या दालों के रूप में, ग्रेवी के रूप में और तो और सलाद में डाल के भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे शुगर लेवल एकदम से बढ़ता नहीं है और क्रेविंग नहीं होती है। वैसे तो क्रेविंग कम करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें 1 होता है सीड्स और ड्राई फ्रूट और दूसरा होता है बीन्स मतलब विभिन्न प्रकार की दाल के वेरिएशन। ये फूड प्रोडक्ट के साथ 5वां एक फूड प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आपके न सिर्फ विटामिन सी, ए, ई वाले फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, साथ में कुछ आइसोफ्लेवोनाइड्स वाले फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपके इंडियन मसाले हुए या काली मिर्ची, लौंग, शिमला मिर्च या फिर टमाटर, स्ट्रॉबेरीज या फिर नींबू और आपका संतरा, मौसम्बी जैसे फल या आंवला, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, आइसोफ्लेवोनाइड्स रहता है। इवन आप सोयाबीन भी ले सकते हैं, इससे फीलिंग अच्छी होगी और शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल होगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट कम करना मतलब वजन कम करना और हार्ट डिसीज़ को रोकना। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इन फूड प्रोडक्ट्स पे ज़रूर काम करें।